हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल कुक विद सिड पर। मेरा नाम शेफ सिद्धार्थ है और आज हम बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी जो है एक वेजिटेरियन रेसिपी जिसको कहते हैं दही के कबाब। दही की शोले तो आपने बहुत खाए होंगे, जो ऑफ कोर्स एक ब्रेड के अंदर भर के बनाए जाते हैं, फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है। मगर ये दही के कबाब बिल्कुल हंग कर्ड और पनीर के बने होते हैं और इन्हें डीप फ्राई नहीं किया जाता। खाने में बहुत ही स्वाद, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार होते हैं, इतने सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इट्स एन अमेजिंग डिश एंड आई एम श्योर आप सबको ये बहुत बहुत पसंद आएगी। इस इजी और आसान डिश को बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घिसा हुआ पनीर, यानी एकदम बढ़िया से पनीर को कद्दूकस करके। ये है अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम। इसके साथ हंग कर्ड यानी टंगी हुई दही, ये भी 100 ग्राम। इक्वल क्वांटिटीज में लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है इलायची पाउडर, फाइन पाउडर। ये लेंगे आप अबाउट ½ टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें आप डालेंगे शुगर 1 टीस्पून, शुगर पाउडर इनफैक्ट। कॉर्नफ्लावर 1.5 टीस्पून। इसी में जाएगा मैदा 1.5 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे फाइन ग्राइंड यानी फाइन ग्राउंड ब्रेड क्रम्स 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून। इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। इसमें जाएगा चीज़, मैं तो कहूँगा अमूल चीज़, बिकॉज अमूल मेरे मास्टर शेफ इंडिया का स्पॉन्सर था। ये जाएगा अबाउट 2 टीस्पून भर के। इसमें जाएगा चॉप ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च 1 टीस्पून फुल। इसमें जाएगा चॉप जिंजर यानी एकदम बारीक कटा हुआ अदरक 1 हीप्ड टीस्पून। इसमें जाएगी हरी धनिया 1 हीप्ड टीस्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ये देखिए हमारा मिक्स कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब बारी इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल, 4 से 6 ड्रॉप केवड़ा जल फॉर फ्लेवर्स ओनली। ज़्यादा नहीं, ध्यान रहे सिर्फ 4 से 6 ड्रॉप। ये केवड़ा जल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो इस केवड़े जल के जो फ्लेवर्स है वो ही एक पूरी की पूरी डिश को स्पॉइल करने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो अब हमारा ये बैटर एब्सोल्युटली तैयार है। हम इनके बनाएंगे कबाब्स। हल्का सा अपने साफ हाथों में ऑयल ले लें और उसके बाद इन कबाब्स को बहुत धीरे धीरे हाथों से एक गोल शेप में रोल कर लें ताकि इसके बहुत सुंदर कबाब्स तैयार हो जाएं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे कबाब्स जो है एकदम परफेक्ट शेप में रोल हो चुके हैं। अब बारी इनको हल्की आंच पे सेकने की। मीडियम टेम्परेचर पे इंडक्शन ऑन कर लें और इसमें डालें हल्का सा ऑयल एक नॉन स्टिक पे। और ये गया इसमें ऑयल, और ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। ब्यूटीफुल, लवली। ये ऑयल जब तक गर्म हो रहा है हम अपने कबाब्स को लेते हैं एंड वी आर रेडी। यस, ऑयल गर्म है एक मीडियम आंच पे। हमारे कबाब्स अब जाएंगे इस पैन के अंदर। नाइस, एक सिजलिंग साउंड आनी शुरू हो चुकी है एंड मुझे भूख लगनी शुरू हो चुकी है। तो ये पक रहे हैं, इनको हम साथ के साथ पलट रहे हैं। बहुत डेलिकेट और बहुत सॉफ्ट है, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से गोल्डन सिक चुके हैं और हमने कबाब पलटने शुरू कर दिए हैं। और एक बार दूसरी साइड से पक जाए हमारे कबाब एब्सोल्युटली तैयार हो जाएंगे। तो 2 बार हम इनको पलट चुके हैं। कबाब बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं एंड आई थिंक इट्स डन। टाइम टू प्लेट। तो दीज कबाब्स नाउ गो टू द प्लेट। ये देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये कबाब, लवली, देख के ही मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल। मेरे को तो भूख लगनी शुरू हो गई है।
These lovely dahi kebabs are absolutely ready. प्लेटिंग हो गई है, टाइम टू गार्निश। ये हम कबाब के साथ मिलेंगे थोड़ी सी मिंट सॉस। ये आ गई मिंट सॉस एंड इसकी इस साइड पे हम इसको रिवर्स उसमें डालेंगे। ये आ गई आपकी मिंट सॉस एंड उसके बाद ये आपका आ गया एक धनिया का ट्विग और साथ में थोड़े से अगर आप चाहें तो रेड बेल पेपर्स जस्ट फॉर अ स्मूथ गार्निश। एंड हमारी ये ब्यूटीफुल डिश अब खाने को एकदम से तैयार हो चुकी है।